मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 6 है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप। Find a vector P which is perpendicular to both A and B and vector P dot vector C is equal to 18। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2012 में 4 मार्क्स का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, P डॉट सी इज इक्वल टू 18 और जो हमारा P है वो A के परपेंडिकुलर है और B के परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ P डॉट ए P डॉट बी बराबर 0 यहीं लिख दिया क्योंकि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा और इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें वेक्टर P फाइंड करना है, तो टू फाइंड वेक्टर P। अब इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमने जिसको फाइंड करना है उसको हमने मान लिया था। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग को एक्स वाई जेड चाहिए, 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यूज किए P डॉट ए इज इक्वल टू 0, तो P का वैल्यू ये रहा, A का वैल्यू ये रहा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, ऐसे ही हम 2 इक्वेशन और निकालेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल है x y z, तो हम लोग 2 इक्वेशन और निकालेंगे तो हमारे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। दूसरा इक्वेशन हम इस रिलेशन से निकालेंगे P डॉट बी इज इक्वल टू 0 और तीसरा रिलेशन हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालते हैं तो हम लोग यूज किए वेक्टर P डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर P हमारा इतना है, वेक्टर B हमारा इतना है, इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन 1 से लिया और ये हमारा गिवन था। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन 3 मान लिया। यहाँ रफ में मैंने इक्वेशन 2 लिख लिया। तो अब 3 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, एक इक्वेशन और चाहिए। तो हमारे पास गिवन है P डॉट सी इज इक्वल टू 18। तो P की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, C की जगह ये वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू 18। आप चाहें तो इसको भी गिवन से लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 18 जो हमारा इक्वेशन 4 हो गया। तो हमारे पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन मिल गई। तो अब वेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तो आसान होता है एज कम्पेयर टू 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हम इक्वेशन 2 और 3 को लें तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि कोफिशिएंट 1 है तो इसको एलिमिनेट करना आसान है। यहाँ पर कोफिशिएंट 3 था तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब हम लोग इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स ये इक्वेशन 3 था, सॉरी इक्वेशन 2 था, माइनस इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, इक्वल टू 0। तो 0 माइनस 0 0। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया y और z में, x एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 में देखिए क्या करेंगे। आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, यहाँ पर दुगना है 2, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ z 2 है, यहाँ पर दुगना है 4। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको घटा दें, ठीक है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग को डायरेक्ट y की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, आप यहाँ देखिए 2 टाइम्स इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट किया, यहाँ 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2z 4z माइनस 4z कैंसिल हो गया, 2 4 आर 8। ठीक है, तो 8y और माइनस माइनस प्लस y तो 9y और यहाँ पर देखिए माइनस 18 आएगा और वो तो 0 है तो 0 माइनस 18 माइनस 18, सो y इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमारे पास y की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। हम लोग के पास y की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी और z की वैल्यू से हम लोग एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे जो थी 14y माइनस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू माइनस 28 आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू पता है, z की वैल्यू पता है, बस x की वैल्यू चाहिए।
तो हम इक्वेशन 2 में y-2 और z-28 पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू 64 आ जाएगी। तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर p हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो x की वैल्यू 64, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -28। तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया 64 आई कैप -2 जे कैप -28 के कैप। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 55 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे और टॉपिक 6 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे।